देखिए ये तो सदियों से चली आ रही है, क्योंकि बुद्ध का धर्म जो है वो पाखंडवाद को खत्म करता है और दूसरा जो धर्म है वो पाखंडवाद को बढ़ाता है। क्योंकि जिस समय भगवान बुद्ध थे उस समय भी भगवान बुद्ध का ब्राह्मणवाद ने विरोध किया। हम हिंदुओं के मंदिर में आते हैं, हमें चढ़ने नहीं दिया जाता, हमें मंदिर हिंदू मानते नहीं है, तो कैसे हिंदू मान लेंगे हम अपने आप को। 7 सीटें गठबंधन की आ रही हैं दिल्ली में। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद है लाल किला पर और मेरे पीछे ये हुजूम देख सकते हैं आप। आपको बता दें ये विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा जो आ रही है उसके एक दिन पूर्व जो है संध्या को ये शोभा यात्रा निकाली गई है और आप यहाँ पर ये हुजूम देख सकते हैं। रथों पर जो है सवार होकर और भी तमाम लोग, कुछ पैदल, और ये हुजूम आप देख सकते हैं। ये शोभा यात्रा बता दें लाल किले से निकलकर जो है ऐतिहासिक जगह लाल किले से शुरू होकर ये बाबा साहब अम्बेडकर भवन तक जाने वाली है। और यहाँ पर जो है लोगों की जो भीड़ है, ये जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, वो तस्वीर देखिए। ये गाजे बाजे के साथ जिस तरीके से पूरे धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई है उसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे शोभा यात्रा के बारे में? शोभा यात्रा बहुत बढ़िया निकल रही है, बहुत अच्छी है और कल बुद्ध पूर्णिमा है, उसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कम से कम 35-40 सालों से हर साल निकलती है बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पे और बहुत ही अच्छा माहौल है, उत्सव का माहौल है। बुद्ध पूर्णिमा की पूरी तैयारी है आज। लेकिन भारत में क्या बुद्ध को लोग भूलने लगे हैं? सिर्फ विदेशों में इनकी बातें होती है? नहीं, भारत में भी बहुत जागरूकता आई है, बहुत ज़्यादा लोग मान गए और सारे स्टेटों में बहुत अच्छी तरह प्रचार हो रहा है बौद्ध धर्म का। और भगवान बुद्ध और उनकी जो शिक्षाओं की है बहुत प्रचार चल रहा है, हर एक स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है। लेकिन भारत में एक बड़ा हिस्सा है जो वो कहता है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो नहीं, भारत तो सर्वधर्म का है, संविधान के अनुसार सारे धर्मों को मान्यता है। हिंदू राष्ट्र कोई एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ तो सारे बौद्ध धर्म तो यहाँ का पुराना धर्म है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, आज बुद्ध की शोभा यात्रा निकाली गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए इस को त्रिविध पूर्णिमा बोलते हैं। त्रिविध पूर्णिमा इसलिए बोली जाती है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा पर ही सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया। इसी वैशाख पूर्णिमा पर ही सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी ही वैशाख पूर्णिमा पर तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। क्योंकि ये एक ही सबसे बड़ी, विश्व के अंदर सबसे बड़ी बुद्ध पूर्णिमा है और इसको हम मैत्री भावना से, समता, मैत्री भावना, दया, करुणा के नाम से मनाते हैं। एक दूसरे से सबको क्षमा याचना करते हैं और सबके प्रति प्रेम भाव की भावना करते हैं। और जो ये समता है, मैत्री है, न्याय है, नफरत का कोई चीज़ नहीं हमारे अंदर। हम सबसे एक ही रास्ता चलते हैं, सम्यक दृष्टि रखते हैं। एक तरफ कही जाती है कि भारत जो है वो बुद्ध का देश है, भगवान बुद्ध का, वही दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठती है। देखिए ये तो सदियों से चली आ रही है, क्योंकि बुद्ध का धर्म जो है वो पाखंडवाद को खत्म करता है और दूसरा जो धर्म है वो पाखंडवाद को बढ़ाता है। जो इंसान पाखंडवाद के अंदर फंस जाता है तो वह हिंदू धर्म में चला जाता है। यह देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि बुद्ध का शासन ही इतना कठोर और इतना सख्त शक्तिशाली है जो कि विश्व के अंदर पूरा आज मनाया जा रहा है। इसलिए हम इसको कभी भी बुद्ध से अलग नहीं हो सकता। संसार मनाता है तो एक छोटा सा हमारा इतना विशाल देश है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? और फिर ये बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इनके सारे राष्ट्रपति वो हिंदू, प्रधानमंत्री वे हिंदू, जज वे हिंदू, गवर्नर वे हिंदू, लेकिन नीचे से ऊपर सारे हिंदू बैठे फिर भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अरे हिंदू राष्ट्र तो है ही नहीं। यहाँ पे आज भी बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चलता है, मनाया जाता है। उसके अनुसार ही जितनी भी महिलाएं हैं सब बोलती हैं, सब अधिकार लेती हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी समाज की हो, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। इसलिए ये बुद्ध पूर्णिमा पूरे संसार में सर्वोपरि है, सबसे महान पवित्र है। इससे अलग कोई भी पूर्णिमा पवित्र नहीं होती है। अब देखा जा रहा है भारत में आज
ये बुद्ध को धीरे धीरे भुला दिया जाएगा? ये इनकी पुरानी परंपरा है, क्योंकि जिस समय भगवान बुद्ध थे उस समय भी भगवान बुद्ध का ब्राह्मणवाद ने विरोध किया और बार बार उनका विरोध किया गया, लेकिन तथागत बुद्ध कभी भी उनसे पीछे नहीं हटे। उन्हें सारा ब्राह्मणवाद तथागत बुद्ध के समक्ष नतमस्तक हुआ। हर जगह उन्होंने हर किसी पे प्रहार किया है, पाखंडवाद पे पूरा प्रहार किया है, क्योंकि भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध एक ऐसे महान थे और इतने शक्तिशाली थे जिन्होंने पूरे संसार में एक डंका बजाया है शांति का। शांति का अलग उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल शांति ही उनका परम धर्म था। वो शांति से ही ये देश चलता है। अगर नफरत यहाँ फैलेगी तो ये देश का नाश हो जाएगा। इसलिए नफरत सबसे बड़ा शत्रु है इस देश के लिए। इसलिए हम सबको सब कुछ भुला करके न्याय के प्रति चलना चाहिए, नफरत भुला देनी चाहिए। यदि हमें इस देश को बचाना है तो नफरत को भगाना होगा, अन्याय को भगाना होगा, सबको तोड़ना होगा, शत्रुता खत्म करनी होगी, तभी ये हमारा देश आगे बढ़ सकता है। वरना हम फिर पीछे चले जाएंगे, सदियों पहले पीछे चले जाएंगे। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया फिर वही गुलामी वाली बात आ जाएगी, सबके सौ लोग गुलाम होंगे और जो अमीर होंगे वो अमीर बनते चले जाएंगे, गरीब गरीब बनते चले जाएंगे। यदि हमको बराबर का अधिकार चाहिए तो मोदी साहब बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया ये महान पवित्र धर्म के अनुसार ही चलना होगा। जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा है उसमें सबको बराबर का अधिकार दिया है, पीने का, खाने का, रहने का, ठहरने का, चलने का। ऐसा बड़ा और क्या चाहिए? किसी भी धर्म में इतना बड़े अधिकार किसी को नहीं दिया गया। चाहे ये हिंदू राष्ट्र के मानने वाले, चाहे रामचरितमानस हो, मनुस्मृति हो, सबके अंदर छोटे लोगों को, महिलाओं को छोटा माना गया है, गिरावा माना गया है और उनको कभी भी बराबर का अधिकार नहीं दिया गया। आज भी वही हालत है और यही चाहते हैं कि महिला को हम फिर गुलाम बनाएं, फिर सती प्रथा लाएं, क्योंकि ये सती प्रथा शुरू चली आ रही थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने ही सती प्रथा खत्म की और जो निरीह पशुओं की बलि दी जाती थी यज्ञों में वो भी इन्होंने ख़त्म की है। क्योंकि उससे पहले यज्ञ होते थे तो यज्ञ में जो एक झूठा यज्ञ, एक सच्चा यज्ञ, ये दो यज्ञ होते थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, मैं सच्चा यज्ञ का हिमायती हूँ, झूठे यज्ञ का नहीं। तो झूठे यज्ञ में क्या करते थे? गाय की बलि दी जाती थी, भेड़ बकरियों की बलि दी जाती थी, घोड़ों की बलि दी जाती थी, उसको ये मनाते थे जो आज अपने आप को ब्राह्मणवाद कहते हैं। ठीक है, तो और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी है इस शोभा यात्रा में जितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं उसमें जो है महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इस शोभा यात्रा में भागीदारी दी रही हैं और साथ में चल रही हैं। आपको सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं से भी कुछ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहती हैं आज वो इस शोभा यात्रा के बारे में। आज जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है उस पर महिलाओं की क्या कहना है, क्या कहेंगे आज की शोभा यात्रा के बारे में? अच्छी निकल रही है, सही है। मैम क्या कहेंगे आज की शोभा यात्रा के बारे में? हाँ जी, आज की शोभा यात्रा के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे अच्छा लगा आने में। मैम आज की शोभा यात्रा के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत खुशी का दिन है आज का हमारे लिए। बहुत इसलिए खुशी मना रहे बाबा साहब और अम्बेडकर की जयंती की वजह से। इनकी खुशी के लिए हम नाच रहे, घूम रहे, खूब खुशियाँ मना रहे, पार्टी सार्टी करेंगे कल। तो यहाँ पर महिलाएं जो है वो भी काफी संख्या में आई हुई है और पीछे जो है तस्वीर आपको दिखा दे, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक जो है ये शोभा यात्रा के लोग ही मौजूद हैं। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, सब परिवार जो है यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हुए हैं। सभी से जो है और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे आज की शोभा यात्रा के बारे में? यात्रा के बारे में ये शांति प्रिय धर्म है और ये सच के ऊपर आधारित है, सच्चाई की ही बात करते हैं। इसमें कोई जादू टोना, कोई इसके अंदर बहकावा। ये कहते हैं अगर हम मार्गदर्शन देते हैं, हमारा मार्ग अच्छा लगे तो उस पर चलिए, अगर हमारा मार्ग अच्छा नहीं है तो मत चलिए। ये इस धर्म की विशेषता है, मार्गदर्शक धर्म है। प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे? विदेशों में कहते हैं बुद्ध की धरती से आए। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं को खुद माना है, मैं 80 करोड़ लोगों को भोजन देता हूँ, तो इसका मतलब 80 करोड़ देश में लोग भूखे हैं, 80 लोग गरीब हैं। अभी इन्होंने जो कहा है वो सब झूठ है।
बेकार की बात है। वो विदेशों में कहते हैं बुद्ध की धरती से आता हूँ, लेकिन भारत आके भूल जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। वहाँ जाके विदेश से में कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और यहाँ आके यहाँ हिंदू धर्म का लाभ देखते हैं, जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब दंत कथाएँ हैं। नेहरू ने एक किताब लिखी है भारत की खोज, उसके अंदर महाभारत को भी कहा है दंत कथा है, रामायण को भी कहा है दंत कथा है, जो भी कुछ है ये सब दंत कथाएँ हैं। ये बुद्ध की भूमि है और ये बुद्ध की भूमि रहेगी, और आने वाले समय में बौद्ध धर्म इतनी तेजी से बढ़ेगा, ये घटने का नाम नहीं लेगा। आप कह रहे हैं सब दंत कथाएं हैं, लेकिन यही दूसरा तरफ जो है तमाम लोग जो है वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत। हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? कितने लोग रहते हैं यहाँ पे, ये बाहर के आए हुए लोग हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे? हम मूल निवासी यहाँ के जन्मे 1400 साल का इतिहास है हमारा यहाँ, इनका 300-400 साल का भी इतिहास नहीं है। कैसे ये हिंदू धर्म को यहाँ पे वो बना देंगे? हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म नहीं, सबसे पुराना बौद्ध धर्म है। हिंदू धर्म कोई पुराना धर्म नहीं, कोई धर्म ही नहीं है हिंदू। ये दंत कथाएं हैं सारी। हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। यहाँ कत्लेआम हो जाएगा, देश के टुकड़े हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र हाँ, हिंदू राष्ट्र होने से, क्योंकि क्रिश्चियन भी यहाँ पे है, वो भी कहता है मैं पुराना हूँ, और हिंदू भी कहते हैं मैं पुराना हूँ, बौद्ध भी कहते हैं मैं पुराना हूँ, सिख भी कहते हैं मैं पुराना हूँ। तो किसको आप यहाँ पे श्रेष्ठ मानोगे? श्रेष्ठ यहाँ मूल निवासी जो है वो श्रेष्ठ है यहाँ पे, उससे बढ़ के यहाँ कोई नहीं है। और बौद्ध धर्म तेजी से फैल रहा है दुनिया में। 84 देशों में बौद्ध धर्म है। यहाँ भारत में हिंदू धर्म भी भारत में नहीं है, तो कहाँ हिंदू धर्म फैलेगा यहाँ? हम हिंदुओं के मंदिर में आते, हमें चढ़ने नहीं दिया जाता, हमें हिंदू मानते नहीं है, तो कैसे हिंदू मान लेंगे हम अपने आप को? हमें हिंदू मानते ही नहीं है वो। हमें इन्होंने शिक्षा नहीं दी, अब शिक्षा सारी बंद कर दी है इन्होंने, सारा इन्होंने गरीबों की सुविधा बंद कर दी। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, जो गरीबों की शिक्षा दे रहा है, उसको आगे नहीं आने दे रहा, उसका बत्ती पानी बंद कर रहा है गरीबों का। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको तंग कर रही है। 7 सीटें दिल्ली के अंदर जो है ना गठबंधन की आ रही हैं, 7 सीटें गठबंधन की आ रही हैं दिल्ली में। बड़ा खुलासा किया और कह दिया कि 7 सीटें जो है वो गठबंधन की जाएंगी। दिल्ली में जो है दिल्ली की 7 सीटें जो है वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के हवाले जाएंगी, बीजेपी के खाते में एक भी नहीं जाएंगी। और ये धम्म की जो शोभा यात्रा जो निकाली गई है, इसकी तस्वीर आपको दिखा दे, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक जो है बस रथ यात्रा और लोग ही जनसैलाब ही आपको